प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है कि कवि गालिब को एक दफ़ा बहादुर शाह ने निमंत्रण दिया था। सम्राट ने बुलाया था उसको भोजन पर। गालिब था तो गरीब आदमी, तो गालिब बहुत गरीब आदमी था। कविताएं लिखी थी ऊंची, तो ऊंची कविताओं से क्या होता है, रोटियां तो नहीं आती। कपड़े फटे पुराने थे, तो मित्रों ने कहा कि बादशाह के यहाँ जा रहे हो, इन कपड़ों से नहीं चलेगा। बादशाहों के महल कपड़ों को पहचानते हैं। गरीब के घर में यह भी हो सकता है कि कभी बिना कपड़ों के भी चल जाए, लेकिन बादशाहों के महल में कपड़े पहचाने जाते हैं। तो मित्रों ने कहा कि हम उधार कपड़े ला देते हैं, तुम पहनकर चले जाओ, ज़रा आदमी तो मालूम पड़ोगे। तो गालिब ने कहा कि उधार कपड़े, यह तो बड़ी बुरी बात होगी कि मैं किसी और के कपड़े पहन कर जाऊँ। मैं जैसा हूँ, किसी और के कपड़े पहनने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं तो मैं ही रहूँगा। तो मित्रों ने कहा कि छोड़ो ये फ़लसफ़े की बातें, इन तत्व दर्शन की बातों से वहाँ दरवाज़े पर नहीं चलेगा। हो सकता है कि पहरेदार वापस लौटा दे, भिखमंगे मालूम पड़ते हो। गालिब ने कहा कि मैं तो जो हूँ। गालिब को बुलाया है, कपड़ों को तो नहीं बुलाया, तो गालिब जाएगा। ना समझ कहना चाहिए नादान, नहीं माना गालिब और चला गया। दरवाजे पर जाकर जाने लगा तो द्वारपाल ने बंदूक आड़ी कर दी और कहा, कहाँ भीतर जाते हो। तो गालिब ने कहा कि मैं महाकवि गालिब हूँ, सुना है नाम कभी। तो सम्राट ने बुलाया है, सम्राट का मित्र हूँ, भोजन पर बुलाया है। तो सिपाही ने कहा, हटो रास्ते से, दिन भर जो भी ऐरा गैरा आता है सम्राट का मित्र ही बताता है अपने को। रास्ते से चलो अपने, नहीं उठाकर बंद करवा दूंगा। तो गालिब ने कहा कि क्या बातें कहते हो, मुझे पहचानते नहीं। तो उसने कहा कि तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं कि तुम कौन हो, फटे जूते बता रहे हैं कि तुम कौन हो। अपनी शक्ल देखो आईने में जाकर कि कौन हो। गालिब दुखी होकर वापस लौट गया। मित्रों से कहा कि तुम ठीक कहते थे, वहाँ कपड़े पहचाने जाते हैं, ले आओ उधार कपड़े कहाँ हैं। तो मित्रों ने कपड़े लाकर रखे थे। उधार कपड़े पहनकर गालिब फिर पहुँच गया। वही द्वारपाल झुक झुक कर नमस्कार करने लगा कि आइए। तो गालिब बहुत हैरान कि कैसी दुनिया है। भीतर गया तो बहादुर शाह ने कहा कि मैं बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो गालिब हंसने लगा, कुछ बोला नहीं। फिर भोजन लगा दिया गया। सम्राट खुद भोजन के लिए सामने बैठा, भोजन कराने के लिए। गालिब ने भोजन का कौर बनाया, अपने कोट को खिलाने लगा कि ले कोट खा ले, पगड़ी को खिलाने लगा कि ले पगड़ी खा ले। सम्राट ने कहा कि आपके भोजन करने की बड़ी अजीब तरकीबें मालूम पड़ती हैं, यह कौन सी आदत है, यह आप क्या कर रहे हैं। तो गालिब ने कहा कि मैं तो आया था और लौट चुका, अब कपड़े आए हैं उधार, अब जो आए हैं उन्हीं को भोजन करा रहा हूँ। बाहर की दुनिया में कपड़े चलते हैं, बाहर की दुनिया में कपड़े ही चलते हैं। वहाँ आत्माओं का चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर जो भीड़ इकट्ठी है वह कपड़े वालों की भीड़ है। वहाँ आत्मा को चलाने की बात तपश्चर्या हो जाती है, लेकिन वहाँ जीवन नहीं मिलता, जीवन ही चूक जाता है। जीवन है भीतर, और भीतर वे ही मुड़ सकते हैं जो दूसरों की आँखों में देखने की कमज़ोरी छोड़ देते हैं और अपनी आँखों के भीतर झांकने का साहस जुटाते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।